आप लोग सभी इकट्ठा हुए हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आप लोगों के साथ बहुत मेहनत की है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ तक कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया है, कैसा खान पान होना चाहिए हमारा, उस सब के बारे में भी हम लोगों को बताया है। मेरे समस्त भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मैं अमित कुमार चौबे और जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें किसान की भागीदारी किस रूप में होनी चाहिए, और जैसे कि हम सभी लोग अधिकतर हमारे भाई बहन जो बैठे हैं कृषि स्नातक का कार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। वर्तमान दौर में क्या है कि देश बदल रहा है। पहले शिक्षा का जो उद्देश्य होता था वो होता था नौकरी ग्रहण करना। अगर शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल नौकरी ग्रहण करना है तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। वर्तमान में सरकार की जो सोच है आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से कि देश के युवा खेती से जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसाय हैं वो उनको करें। खेती के व्यवसाय करने के साथ साथ जुड़ेंगे तो आप लोग किसी और को भी रोजगार देने लायक हो जाएंगे। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। जंगल का राजा सिंह भी यदि अपनी मांद में सोया रहे तो उसका शिकार स्वयं चल कर नहीं आता, उसे शिकार करने के लिए भी बाहर निकलकर आना पड़ता। विवेकानंद जी कहते थे कि युवा वायु के समान होता है। वायु का उल्टा होता है, क्या चीज होता है वायु का उल्टा? युवा। युवा वायु के समान होता है। किसी भी देश की भूगोल और इतिहास को बदलने की शक्ति एक युवा में होती है, लेकिन उसको उसकी शक्ति का आभास होना चाहिए। रामायण में प्रकरण है कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास कराया। तो ये मंच मान के चलिए कि जामवंत जी का ग्रुप बैठा है और हम लोग हनुमान हैं जिसे अपनी शक्ति का आभास नहीं। हम शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो चीज अगर हम दो चार लोगों को नहीं समझा पाते तो समझ लीजिए कि वो शिक्षा व्यर्थ है। कुछ काम करें, अपने शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन हम अपने आसपास अपने गांव में, आप प्रत्येक गांव से आए होंगे, 4 से 5 लोगों को भी अगर आपने मशरूम उत्पादन का काम सिखा दिया तो ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है और करना चाहिए। क्योंकि देश को बेरोजगारी से हटाने का, निकालने का दायित्व केवल सरकार का नहीं है, ये दायित्व आम जनता का भी है, आम लोगों का भी है, हमारी नारी शक्ति का भी है कि वो आपके पास कोई भी असहाय नारी महिला आ जाए। आपके गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, और आप शिक्षित हैं, कृषि स्नातक हैं, इसमें आपने 3 से 4 साल गंवाया है इसमें अपने शिक्षा ग्रहण करने में, तो इसमें कई प्रकार की चीजें आप सीखेंगे। डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आपका व्यवसाय का मुख्य विषय है, पॉली हाउस के बारे में सीखा। लेकिन यहाँ जाने के बाद 4-5 लोगों को इस बारे में जानकारी दें, यहाँ के बारे में जानकारी दें, संस्थान के बारे में कि जो निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। कृषि शिक्षा बीटेक MBA की शिक्षा तो हम लोग पैसा देकर करते हैं, फीस देकर करते हैं, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि इसके बाद हमें नौकरी मिल जाएगी। है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ सीखने के बाद हम अनुयोग से सीख लेते हैं जो कि निःशुल्क है, तो हम अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। आगे जाकर हम इस ज्ञान को रिवाइज करके 4-5-10 लोगों को बताएंगे। केवल 2-4 लोगों को भी अपने गांव में अपना जागरूक कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि वो समय दूर नहीं कि हमारे देश का युवा जागृत होगा और हमारे देश के युवा बहुत कुछ कर सकते हैं कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच बना देंगे। सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर 2 समय मिल जाए। कई बार हम डरते हैं कि कुछ गलत ना बोल जाए, ये सभी के अंदर होता है। कोई व्यक्ति कितनी बार भी कहीं बोला हो या अपनी बात कही हो, उसके मन में भय जरूर रहता है, लेकिन उस भय पर विजय प्राप्त करना ही हमारा दायित्व है। तो अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच बना लेंगे। जो समझते खुद को जुगनू है, अपने गांव में जाएंगे, कुछ लोग आपको जुगनू, अपने आप को जुगनू समझेंगे। आप लोग कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो आपके रास्ते में बाधक बनेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। तो उनके लिए है कि जो समझते खुद को जुगनू है, उनके सामने जगमगाकर चमक कर देंगे, उनकी फीकी सूरज खुद को बना लेंगे।
मंगल कामना के साथ कहना चाहूँगा कि सूरज अपना नौकरी करता आने से पहले अपनी प्रतिभा का परिचय स्वयं देता है और लोग स्वयं उसकी तरफ देखना चाहते हैं। अगर आप छुपना चाहते हो तो छुपे रहोगे, अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा को बाहर लाइए, जो ज्ञान आपके अंदर है उसको समाज तक लेकर आइए। अभी कृषि क्षेत्र में इतने नाम सरकारें भी चाह रही हैं खेती से जुड़े चीजें बाहर आए, हम लोग निर्यात करें, आयात ना करें। अभी हमारे जिले के पद्मश्री अवार्ड मिला है श्री सेठपाल जी को, कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के लिए उन्हें अवार्ड मिला है और ये इसलिए दिया गया है कि हमारे देश के युवा, हमारे जनपद के युवा उनसे प्रेरणा लें। लेकिन कितने लोग उनके घर गए हैं मिलने के लिए? कोई नहीं गया था। उन्होंने अपने जीवन लगा दिया इस काम करने में, इतने अवार्ड प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने। तो उनके पास चाहिए, देखिए, नौकरी करना भूल जाएंगे आप, स्वरोजगार से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम जो हमारा है ये हमारा किसान की भागीदारी, जिनमें हमारी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको हमारे केंद्र से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी काफी विस्तार से लोगों ने दे दी है। अब हम थोड़ी सी बात जो हम लोग प्राकृतिक खेती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे कि भाई आप लोग कभी भी मिले, किसी से भी मिले, हो सकता है बहुत से लोगों का व्यवसाय खेती ना हो, लेकिन जानकारी तो हमेशा होती है कि भाई आपसे कोई बात कर रहा है कि नेचुरल फार्मिंग हो रही है देश में और प्राकृतिक खेती पे इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है देश के अंदर, ये है क्या चीज, क्यों हम लोग इसको फैला रहे हैं। तो जागरूकता का यही उद्देश्य होता है कि हम लोग जो है अपने देश के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहला मेरे मन में हुई वही बात मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे पहली बात जो यहाँ सामने आई कि किसान भागीदारी के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कोई किसान यहाँ पर उपस्थित मुझे नहीं लगता है और आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को, दिए गए हितकारी बातों को, उपकारी बातों को, इन लाभकारी बातों को आप किसानों तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले जो आप कार्यक्रम आपके मन में है, आप उनसे वो चाहते हैं, लेकिन किसानों को इन बातों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो कार्यक्रम टीवी पर आयोजित होते हों, चाहे वो कार्यक्रम रेडियो पर आए। समूह सखी सरसावतों पर अपने कार्य कर रहे हैं। आप सभी देवियों से मेरी यह विनती है कि आपके घर में जो मुझी है, ये भाभी बहन है बड़ी, जो घर के कार्य करती हैं, बाहर तक नहीं निकल पाती, उन सभी से ये अनुरोध करें कि अपने सरसावर लोग पे जैसे मैं कार्य कर रही हूँ समूह सखी पद पर, ऐसे वे भी अपने कार्य को आगे बढ़ाए। जैसे कि मैंने अमित चौबे सर से पता चला कि ट्रेनिंग कहाँ पे है, उन्होंने बोला कि सहारनपुर आ जाएंगे आप। एक दिन लेट जरूर हुई मैं, पर शायद कामयाब हो जाऊं। बड़ी दिल में चाह थी कि मशरूम की ट्रेनिंग लेके इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। और सभी